हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गणित के सूत्र, ठीक है, बीजगणित के सूत्र उदाहरण के साथ, यानी जो हमारा एल्जेब्रिक फार्मूला होता है उस पे आधारित जो हम 10 बीजगणित के सूत्र लाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसी के आधार पर लेकर चलते हैं। तो देखिए, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे क्या b। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2ab यानी 4 गुणे 5, और क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 पच्चे 20, 20 दूनी 40, 40 प्लस कितना हो जाएगा 25। अब इसको हम लोग पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1, हंसी लगे 1, 2 2 4 5 सर, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा, ठीक। तो 4 2 6, 6 1 7 और ये कितना 8 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग फार्मूला पे रख देंगे। आगे चलते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे रखेंगे चलिए देखते हैं। तो a हो जाएगा a हो जाएगा b। देखिए इसको कैसे रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा a के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर करेंगे माइनस 2, ab की वैल्यू कितना है, तो a की वैल्यू है 3, तो 3 लिखे, b की वैल्यू कितना है 4, तो 4 को रखेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस लगाएंगे, फिर b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस, ठीक है, 4 ताई 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 24 प्लस कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अब इसको हमको करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे सॉल्व, यानी 9 पहले 2 को सॉल्व करेंगे। तो 9 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस का 15 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 15 प्लस क्या है 16, तो 16 को लिखे। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले पर रख कर करेंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। कैसे चलिए देखते हैं। तो क्या है, हमको लेना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको देखिए रखेंगे किसमें 5 प्लस, ठीक है, इसको माने a, इसको माने b। तो a प्लस बी यानी 5 प्लस क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस, ठीक है, a माइनस बी का मतलब 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा का निशान, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कर लेना है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला आता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a इसका क्या होता है फार्मूला होता है। इसको कैसे रखेंगे चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा a होता है a हो जाएगा b, ठीक है, a क्यूब और b क्यूब के फॉर्म में दिया गया है। तो क्या करेंगे, पहले है a प्लस बी यानी 2 प्लस क्या करेंगे 3 करेंगे, फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर लिखे माइनस ए बी का मतलब 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे क्या 3 के स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे 3 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 2 3 6 प्लस लिखेंगे क्या 3 के स्क्वायर 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 5। अब इसको करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा, इसमें से देखिए इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का कितना बचा प्लस का 9 बचा। फिर इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। तो 7 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है।
तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं पांचवा प्रश्न, इसको कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसको कैसे रखेंगे चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी इसको मान ले ए, इसको मान ले बी। तो ए माइनस बी का मतलब 4 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस किए, ठीक है। अब क्या ए बी का मतलब 4 गुणे क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको करना क्या है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना करेंगे, 16 हो जाएगा। फिर 4 टाइम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस से प्लस लगाए, ठीक है, 3 का गुणा मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 1 का गुणा 37 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 ही आएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपको करना बता रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है, फार्मूला के आधारित। तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग नीचे से लिखेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब दिया गया है थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो क्या करेंगे हम, ए का क्यूब यानी 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 का स्क्वायर फिर क्या है, बी यानी गुणे बी का मतलब 4 हो जाएगा, प्लस फिर 3 लिखे, फिर एक ए बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है, 2, फिर बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस क्या करना है, बी क्यूब यानी बी 4 दिया गया तो 4 का क्यूब करना है। अब इसको हमको कर लेना है सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस लगाएं, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे 3 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस गुणे क्या करेंगे, 4 प्लस लिखे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा, तो 2 तिया पहले इसको लिख लेते हैं, 3 गुणे 2 फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, लिख लेना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा करेंगे सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो 8 लिखे, ठीक है, इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 टाइम 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। प्लस से प्लस लिखे, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, और फिर 16 छके कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखे, यहाँ पे 64 है तो 64 को लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 48 96 64 इन सबको जोड़ेंगे तो जो हमारा सम आएगा वो कितना आएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का पे फार्मूला, ठीक है, होल क्यूब पे फार्मूला जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। इसको करेंगे चलिए सॉल्व। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको माने a, इसको माने b, ठीक है। तो a क्यूब, ठीक है, पहले यहाँ से देखते हैं हम लोग, a क्यूब यानी 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक है, फिर a स्क्वायर 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर b कितना है 4 है तो 4 को लिखे, ठीक है, प्लस से प्लस लगाएंगे, फिर 3 a की वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है तो हम लोग कहेंगे 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b क्यूब, ठीक है, तो b क्यूब कितना हो जाएगा तो 4 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें कर लेना है। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 8 होता है, माइनस से माइनस लगाएं, फिर 3 लिखे इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, प्लस
3 इंटू 2 करें पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 का लिख लिए, माइनस से माइनस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसको करना है हमें सॉल्व, ठीक है, यानी 8 माइनस, ठीक है, 3 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, ठीक है, 48 लिखे, प्लस से प्लस लिखेंगे, ठीक है, फिर देखिए 3 दूना 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, 16, फिर 16 6 कितना हो जाएगा 96, माइनस का कितना है 64 है। अब इसको करना है हमें सॉल्व, ठीक है, हमें क्या करना है सॉल्व। तो देखिए 2 ठो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर 2 ठो बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, देखिए 8 में से 48 घटाना, तो 48 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 40, ठीक है, माइनस का साइन लगा देंगे। अब क्या करना है 96 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचेगा 3, यानी 32 बचेगा, प्लस का 32। अब इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा आंसर माइनस का 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कर लेना है। तो दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं 8वां प्रश्न। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। तो ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे थोड़ा यहाँ से ABC, ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो पहले ए स्क्वायर करना है, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस क्या करेंगे 2ab, ठीक है, 2 लिखिए, फिर क्या लिखेंगे ab का मतलब वैल्यू दिया गया है 2 गुणे 3, प्लस लिखे 2bc, 2 लिखिए, फिर उसके बाद bc यानी 3 गुणे 4, ठीक है, प्लस 2ca लिखना है, ठीक है, ca का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 गुणे 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 ताई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस से प्लस लिखे 2 3 6, ठीक है, 6 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या 2 चौक 8, ठीक है, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा करते हैं तो 9 4 कितना हो जाएगा, ठीक है, या 4 9 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, 1 16 16 दूना कितना 32 प्लस 12 और 24 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिए हम, इतना बड़ा है, ठीक है, तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा 81, कितना आ जाएगा 81, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं 9वां प्रश्न, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको मानेंगे a, इसको माने b, इसको माने c। अब इसको करना कैसे है, यानी a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर क्या है 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे c का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस 2ab, 2 इंटू ab की वैल्यू दिया गया है 4 गुणे 3, ठीक है, प्लस 2bc की वैल्यू दिया गया है 3 गुणे 2, माइनस क्या करना है, ठीक है, माइनस करेंगे 2ca, 2 फिर c की वैल्यू दिया गया है 2 और a की वैल्यू दिया गया है 4। अब इसको हमको करना है सॉल्व, ठीक है, इसको क्या करना है सॉल्व। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा 8 में करेंगे 2 चौक 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस से प्लस लगा दिए। फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस लगाए 2 दूनी 4 दूनी 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख देते हैं। अब क्या करना है हमको सॉल्व करना है, ठीक है, तो पहले 16 9 और 5 16 9 और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है,
तो इसको हम लोग जोड़ना प्रारंभ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाएंगे। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इन तीनों को जोड़कर फिर इन दोनों को घटाकर फिर उसके बाद इसको लेगा, या तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 2 का पेयर। ठीक है, तो 2 का पेयर बनाए। ठीक है, अब क्या करें हैं, 2 को इसको करना है, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 24 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, माइनस का क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब 25 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचा, 5 बचा, माइनस का 4 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको 5 में से 4 को घटाएंगे, 1 बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आखिरी प्रश्न, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस ब्रैकेट में c प्लस a। ठीक है, इस प्रकार से फार्मूला होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a b c। तो चलिए हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी a का क्यूब करेंगे, ठीक है, प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब करेंगे, प्लस 3 क्यूब यानी 3 का क्यूब करेंगे, प्लस क्या है, प्लस लिखे 3 लिखे a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का मतलब 1 प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, a प्लस बी है ना, a प्लस बी यानी 1 प्लस 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बी सी का मतलब 2 प्लस 3। ठीक है, 2 प्लस 3 करेंगे, फिर क्या करेंगे, सी ए का मतलब 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ए। अब इसको करना है हमें क्या, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इस करते हैं सॉल्व। ए का क्यूब हो जाएगा 1, ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अब करेंगे 3, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है ब्रैकेट जब टूटेगा तो गुणा का साइन लगेगा, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणा का साइन, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर गुणा का साइन, फिर उसके बाद 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख लिए। अब क्या करना है हमको, ठीक है, पहले गुणा करना है। ठीक है, तो 5 चौक 20, ठीक है, 20 3 कितना हो जाएगा 60, 60 त्रिक मतलब 36 18। ठीक है, तो 1 0 और लगेगा। ठीक है, 18 180। ठीक, प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 27। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, 36 प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और 8 3 कितना 11, 11 के 1 हंसी लगे 1, 1 और 1 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही हमारा 216 जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बेहद आसान तरीके से, ठीक है, हमने पूरा एग्जाम्पल बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।